कुणाल जी, जैसे आपने फेवरेट राशि के बारे में बता दिया, जो हमने आपसे बात करी। आपने मेष से मीन राशि वाले के लिए बता दिया कि जुलाई से दिसंबर कैसा इन लोगों के लिए जाने वाला है। अब जी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेयर मार्केट को लेकर, क्योंकि ना जी। शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा। 2025 अब शुरू हुआ, लोगों ने बहुत कुछ बताया, एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा आपसे भी हमने बहुत सारी प्रिडिक्शन करवाई थी। मुझे याद है जब आपके साथ एक हमने 2025 का पॉडकास्ट किया था, तो आपने एक प्रिडिक्शन की थी कि मई के महीने में थोड़ी सी शेयर मार्केट अब जाएगी, मई और जून के में, उसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन होगी। तो अब जुलाई से लेकर दिसंबर क्या लगता है, शेयर मार्केट क्या उछाल लाएगी या फिर से मैं लॉसेस देखने को यही मिलेंगे? कहूंगा कि जो बेचारे नई जनरेशन है और जो कम पैसों को लेकर के अभी बैठे हुए हैं, वो शॉर्ट टर्म शेयर में पैसे ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत उठा पटक वाला साल है ये। अगर आपका समय अच्छा नहीं है, आप जिस शेयर में पैसे लगाएंगे वो शेयर नीचे चला जाएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए। अगर आपका समय बढ़िया चल रहा है तो जुलाई तक इंतजार करिए। जुलाई के बाद शेयर में पैसे लगाना आपको थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी सी ग्रोथ दे सकता है, यानी कि 10-15%, 25% तक ग्रोथ दे सकता है। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग यही कहूंगा कि ये साल बहुत संभल कर चलने वाला साल है। तो कम पैसे वाले छोटे जो बेचारे निवेशक हैं, उनको ये सलाह है, जैसे स्टार्टिंग साल में भी मैंने बोला था कि इस साल में कुछ लोग बहुत राइज करेंगे, लेकिन शेयर के मार्केट से बहुत लोग जो है बर्बाद भी होंगे। अगर हम करियर के लिहाज से देखें कुणाल जी यहाँ पर, तो क्या आने वाला समय, क्योंकि हमने देखा कि जब शुरुआत की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए परेशान रहे, तो क्या ये समय करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ठीक है? देखो, बिजनेस के लिए कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे आप देखिए, जैसे कुछ चीजें हैं उनमें तो कमी नहीं आ रही है, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, रोजमर्रा रूटीन की जो चीजें हैं उनमें क्या कमी। लेकिन अभी कोई जैसे कंट्रीज में आपस में आप देख रहे हो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो जब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं तो आदमी अपने शौक के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। सिर्फ राशन पानी तो चीजें घर में रख लेता है, लेकिन उसको बोलो कि अपने प्लान के बारे में बताओ, कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदोगे, वो इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाएगा। तो ऐसे ही मैं नौकरी की अगर बात करूं, तो ये नौकरी भी बहुत ज्यादा सोच समझ करके कदम उठाने वाला साल है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां अभी भी जा सकती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को यूएस से, अभी मैं यूएस ट्रिप पे था 1 महीना, जी। तो यूएस में भी बहुत सारे लोगों को, करीबन लाखों लोगों को नौकरी से अभी वो बेघर हुए हैं। अभी उनके पास बैकअप है, पिछले कुछ सालों उन्होंने अच्छी कमाई करी थी, उस कमाई से उन्होंने अपना अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है, लेकिन वो भी खत्म हो सकता है। तो बहुत समझदारी वाला साल है ये। इस साल अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है तो कोई भी रिस्क लेने वाली जॉब से बचें, कि आपको लगता है कि आपको एक अच्छी ऑफर मिल गई है, आपको शायद अच्छी ऑफर मिल सकती है, यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत आपकी ठीक नहीं चल रही है। जैसे किसी कुछ दिन पहले भी एक का कॉल आया कि मेरा जो बॉस है उसके साथ मेरी पट नहीं रही है, तो मैं उसके साथ क्या मेरा समय ठीक है, लड़ लूं? मैंने कहा नहीं, अभी सॉरी बोल के समय को शांत करो। जब समय आएगा तब छोड़ के आप निकल जाना। लेकिन अभी अगर आपने यहाँ लड़ाई, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आपके लिए जॉब भी तो बढ़िया होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको कल को जॉब अच्छी नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? तो उसने मेरी बात को महत्व दिया, सिर्फ सजेशन ही तो था, लेकिन कभी कभी ये सजेशन बहुत सारे लोगों को उनकी बर्बादी से बचा भी लेता है। तो ये उदाहरण एक व्यक्ति का था, लेकिन जितने भी हमारे दोस्त पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सभी को ये सजेशन है कि अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है, छोटे मोटे अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करो।